हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9/10/2020। विषय है संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 अपने चलोगे। आज हम संस्कृत शिक्षक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत शिक्षक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी एक संस्कृत शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे एक प्रभावशाली शिक्षण होता है और प्रभावशाली रुचिकर शिक्षण होता है, आनंददायक शिक्षण होता है। तो संस्कृत शिक्षक में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इसे आचार्य, उपाध्याय, अध्यापक आदि नामों से पुकारा जाता है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश के समान इसकी पूजा की जाती है। आचार्य के माता पिता के समान कहीं आचार्य को श्रेष्ठ दिखाया गया है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मातृमान पितृमान आचार्य पुरुष भेद। प्राचीन काल में शिक्षक अपने त्यागमय अथवा आदर्श जीवन के कारण विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त करता था। वह जो कुछ उपदेश अपने शिष्यों को देता था उसका व्यवहार उसके जीवन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। उसका जीवन अनुकरणीय होता था। यानी शिक्षक का जो जीवन है, शिक्षक का व्यक्तित्व है, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का स्वभाव एक अनुकरणीय होना चाहिए। ऐसा स्वभाव होना चाहिए जिससे व्यक्ति देखकर सीखे, कुछ अच्छा ही ग्रहण करे। तो ऐसी कौन कौन सी बातें, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं एक संस्कृत शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संस्कृत शिक्षक क्या सभी शिक्षकों के अंदर ये गुण होने चाहिए। तो आज हम कौन कौन से गुण और कौन कौन सी विशेषता होती है संस्कृत शिक्षा में अपेक्षित सभी सामान्य गुण होने आवश्यक है जिनकी समाज हर शिक्षक से आशा रखता है। जैसे आकर्षक व्यक्तित्व, शिक्षोचित वेशभूषा, उत्तम स्वास्थ्य, मधुर वाणी, कुशाग्र बुद्धि, संवेगात्मक संतुलन, सामाजिक व्यवहार कुशलता, उच्च चरित्र, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता आदि। इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा में विशिष्ट गुण भी होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले विशेषताओं में देखेंगे तो शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण होता है शुद्ध उच्चारण करने वाला, स्पष्ट वक्ता। यानी अपने एक तो ये देखा जाता है कि संस्कृत जो भाषा है वो श्लिष्ट, क्लिष्ट, संयोगात्मक भाषा है। आपने देखा होगा कि संस्कृत में एक, दो, तीन, चार शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर उन शब्दों को सबसे पहले अलग अलग करना नहीं है, उनको व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण में जैसे उपसर्ग है, संधि है, समास है, उनकी दृष्टि से अगर अलग करना नहीं है तो हम संस्कृत के शब्दों को समझ ही नहीं पाएंगे, उनके भावार्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। और शुद्धाचरण, उनको शुद्ध पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जैसा पढ़ता है, जैसा उच्चारण करता है, वैसा ही बालक उसका रिप्लाई करता है या अनुकरण करता है। अगर गलत शिक्षक के द्वारा अगर गलत उच्चारण किया जाता है तो बालक भी उसका उच्चारण गलत करेगा। तो एक संस्कृत शिक्षक के इसका जो उच्चारण होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण उसका शुद्ध उच्चारण है। यदि उसका उच्चारण शुद्ध होगा तभी उसके संपर्क में आने वाले छात्र का उच्चारण भी स्वतः ही शुद्ध होगा।
संस्कृत एक श्रेष्ठ भाषा है। इसमें शब्दों के अशुद्ध उच्चारण से अर्थ संधियुक्त पदों का गलत ढंग से तोड़ने व उच्चारित करने से अब अर्थ विपरीत हो जाता है। यानी अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारा जो शब्द है उसका अर्थ अलग ही निकलेगा। प्राचीन काल में अध्यापक के उच्चारण संबंधी अवयव नाक, कान, जीवा, ओष्ठ, कंठ, दंत आदि की जांच इसलिए की जाती थी। यदि अवयव ठीक नहीं होंगे तो अध्यापक उसका शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। अब दूसरा है शुद्ध व सुंदर लेख। एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते हमारी जो लेखनी होनी चाहिए वो सुंदर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर अपनी लेखनी स्वस्थ नहीं है, सुंदर नहीं है तो बालक अपन जैसा लिखते हैं, शार्पट में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं तो वैसा ही बालक उसको पढ़ेगा। जैसा हमने अशुद्ध लिखा है तो बालक भी अशुद्ध उसको पढ़ेगा। संस्कृत शिक्षक को लेख सुंदर, स्पष्ट, सुडोल एवं आकर्षण होने के साथ साथ शुद्ध भी होने चाहिए। शिक्षक द्वारा की गई ईश्वर के अनुसार हलंत विभक्ति के प्रयोग संबंधी औषधियों से छात्रों का त्रुटिपूर्ण अभ्यास धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाता है। बाद में इसकी परिष्कार करना एक जटिल समस्या बन जाता है। अब एक तीसरे कुशल विवाह मौखिक अभिव्यक्ति। कुशल मौखिका अभिव्यक्ति यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, यानी हम मुंह से बोलते हैं, लगभग हम पूरे दिन में 90% हम मौखिक अभिव्यक्ति ही करते हैं। लगभग 10% ही ऐसा अवसर आता है जब हम लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। तो जिसकी मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो बोलचाल में यानी अपने बोलने में जो अपने स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करता है, स्पष्ट बोलता है, वही इसकी लेखनी भी अच्छी होती है। संस्कृत शिक्षक को संस्कृत में भाषण देने की कला में प्रांगण होना चाहिए। स्वयं प्रभावशाली वक्ता होने पर संस्कृत शिक्षक अपने छात्रों को इस कला में निपुण कर सकता है। यानी उसकी कला अच्छी होनी चाहिए, बोलने में अच्छा स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। संस्कृत भाषा में रुचि होता है, संस्कृत भाषा में रुचि। भाषा में रुचि। संस्कृत शिक्षण की संस्कृत भाषा में संस्कृत साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने की रुचि होनी चाहिए ताकि वो संस्कृत शब्दावली, शब्दों के निर्माण की विधियों, भाषा में अशुद्ध लेखन और उच्चारण के कारणों के समझ सके तथा उन्हें दूर करने के उपाय आदि रुचि ले सके। यानी संस्कृत भाषा में रुचि लेने वाला होना चाहिए, संस्कृत के प्रति उसका आकर्षण होना चाहिए, संस्कृत में नई नई चीजों को ढूंढने वाला होना चाहिए। अगर हम किसी विषय में विशेषज्ञ बनना है तो हमें उस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रति अपना एक झुकाव होना चाहिए, तभी हम उस विषय के बारे में तह तक जान सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपना जो संस्कृत शिक्षक का चिंतन वैज्ञानिक होना चाहिए। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण बहुत ही क्रमबद्ध तथा सूत्रबद्ध है, अतः यह भाषा कंप्यूटर पर सर्वाधिक सफल भाषा सिद्ध हुई है। ऐसे में संस्कृत शिक्षक कुछ नव चिंतन कर संस्कृत भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। नवीन शोधकर्ता को संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र का उन्नत कर सकते हैं। फिर है निरक्षर विवेकी। संस्कृत शिक्षक को मूल्यांकन की उन नवीन विधियों से परिचित होना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने शिक्षण का और छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से सुधार कर सके। सातवां है सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब होता है नई नई चीजों का रचना करना, नई नई बातों की रचना
करना। यानी संस्कृत शिक्षण में संस्कृत भाषा में साहित्य सृजन की क्षमता होनी चाहिए। यानी नई नई बातों, नई नई व्याकरण, नई नई विधाओं को खोजने की उसके अंदर एक होनी चाहिए। इसके साहित्य के संबंध में सहायता मिलती है। ऐसे शिक्षकों द्वारा छात्रों में भी सृजनात्मक का विकास किया जा सकता है। अब एक कुशल अभिनेता, कुशल अभिनेता भी होना चाहिए। संस्कार शिक्षक को सुंदर वाणी में लय, यति गति, आरोह अवरोह सहित श्लोकों का पाठ करना चाहिए। साथ ही उसमें अभिनय कला भी होनी चाहिए ताकि उसकी मुख मुद्रा एवं भाव से छात्रों को विषय समझने में सुविधा हो एवं संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त तथा अनुभवी, प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी होना चाहिए। मतलब संस्कृत शिक्षण में बीएड कराओ, एसटीसी कराओ। संस्कृत शिक्षक को प्रशिक्षण महाविद्यालय में संस्कृत पर शिक्षण का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। धीरे धीरे अपने नवीन अनुभवों के आधार पर छात्रों को संस्कृत व्याकरण, अनुवाद एवं रचना कार्य का अभ्यास भी करना चाहिए। इन कार्यों को एक अनुभवी संस्कृति कुशलता पूर्वक करना सकता है। अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। दसवां है कि अन्य विषयों का भी ज्ञाता होना चाहिए। यानी अन्य विषयों का भी ज्ञाता होना चाहिए। तो ये थे अपने एक संस्कृत शिक्षक की विशेषता है। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।